जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने पुराने कंटेंट की तरफ चलते हैं, जहां हम WBC पढ़ रहे थे। WBC के पार्ट्स की बात हो चुकी थी और आज हम बात करेंगे WBC के कार्य क्या होंगे, फंक्शन ऑफ WBC की बात करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन पर चलते हैं, जहां पर अपने पास में हेडिंग लिखी हुई है WBC के कार्य। WBC के कार्यों के लिए इंग्लिश में लिखे अपन इसको, तो अपन बेटा इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ WBC। WBC का मतलब आपको पता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोल दो, व्हाइट ब्लड सेल्स बोल दो, ठीक है, या श्वेताणु बोल दो, ल्यूकोसाइट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। और WBC के कार्यों की चर्चा करें उससे पहले हम याद करें कि WBC का पहला जो पार्ट कणिका में था, और कणिका में के अंतर्गत पहला पार्ट कौन सा था? एसिडोफिल था। क्या था बेटा? एसिडोफिल था, या हम इसको चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं एसिडोफिल्स था। और इस एसिडोफिल्स को मैं क्या नाम दे सकता हूं बेटा? इओसिनोफिल्स। क्या नाम दूंगा बेटा? इओसिनोफिल्स नाम दे सकता हूं। अब देखो बेटा, एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स के कार्य क्या होंगे। अब हमें एक चीज तो पता चल चुकी थी कि WBC जो है रोगों के प्रति रोधक या हम बोलते हैं रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करता है, या रोगों को खत्म करने का काम करता है। तो अब एसिडोफिल्स किसके लिए काम कर रहा है? तो बेटा देखिएगा, एसिडोफिल्स जो है परजीवी संक्रमण के प्रति कार्य करता है, परजीवी संक्रमण के प्रति कार्य करता है। और दूसरा एक और लिखें तो एलर्जी के प्रति भी कार्य करता है, एलर्जी के प्रति कार्य। अपन बात करते हैं, कई हमारे पास जीव होते हैं, कुछ एक्सोपैरासाइट होते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट होते हैं। जब वो बॉडी के अंदर एंटर कर गए एंडोपैरासाइट, तो वो हमारे शरीर में रोग फैलाएंगे, और उनको खत्म करने के लिए अपने पास में कौन बैठा है? एसिडोफिल्स। अगर कोई एलर्जी हो गई है आपके शरीर के अंदर, तो एलर्जी को भी खत्म करने के लिए कौन बैठा है? एसिडोफिल्स बैठा है। समझ रहे हो बात को? ये एक एंजाइम का स्राव करता है, और उस एंजाइम को हम कहेंगे स्टामिनेज। किसका स्राव बेटा? स्टामिनेज एंजाइम का क्या करता है? स्राव करता है। कौन? एसिडोफिल। समझ गए बात को? यहीं पर अगर हम दूसरा ऐड करना चाहें तो दूसरा हमारे पास में आएगा बेटा बेसोफिल। क्या आ जाएगा? बेसोफिल आएगा बेटा। अब देखो, बेसोफिल को हम दूसरा नाम देंगे मास्ट कोशिका। बात हो चुकी है अपनी। बेसोफिल को दूसरा नाम क्या देंगे? मास्ट कोशिका। अब ये जो बेसोफिल है ना, ये 3 प्रकार का स्राव करती है। 3 प्रकार के क्या करती है? स्राव करती है। एक तो निकालती है ये स्टामिन। क्या निकाल रही है? स्टामिन। एक निकाल रही है सीरोटोनिन, और एक बेटा ये निकाल रहा है हिपेरिन। देखो बहुत सरल तरीके से एक एक शॉर्ट रूप में मैं आपको पूरी WBC कंप्लीट करा दूंगा। एक तो क्या निकाल रही है? हिस्टामिन। एक क्या निकाल रहा है? सीरोटोनिन। और एक क्या निकाल रहा है? हिपेरिन। तो देखो हिस्टामिन क्या काम करेगा? हिस्टामिन जो है वाहिनियों में प्रसारण का काम करता है। किसका काम करेगा? प्रसारण का। और ये जो सीरोटोनिन है, ये क्या काम करेगा बेटा? वाहिनियों में संकुचन का काम करता है। और ये जो हिपेरिन है, ये हमारे पास में होता है प्रतिस्कंदन या एंटी कोगुलेंट पदार्थ होता है। और प्रतिस्कंदन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रक्त के थक्के को बनने से रोकता है। अब देखो, चोट लग गई,
यहां चोट लग गई, ब्लड बह रहा है, ब्लड गया, हीमोग्लोबिन गई, हीमोग्लोबिन गई, ऑक्सीजन गई। अब ऑक्सीजन गई तो क्या बॉडी बचेगी? क्या नहीं बचेगी ना। तो हमें क्या चाहिए? ऐसे पदार्थ चाहिए जिससे ब्लड का क्लोट हो सके। किसका क्लोट हो सके? ब्लड का क्लोट हो सके। और ब्लड का क्लोट कब होगा अपने पास में? ब्लड का क्लोट कब होगा अपने पास में? जब हमारे पास में कुछ मटेरियल होंगे, ब्लड के कारक होंगे, तभी तो हमारे पास में क्या होगा? तभी क्या होगा? रक्त का थक्का। इसलिए हिपेरिन नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड का थक्का नहीं जमने देगा, और ब्लड का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड बह जाएगा, बहुत ज्यादा बह जाएगा, और बहा तो नुकसान होगा बॉडी का। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए हम कह सकते हैं, या भी हम कहेंगे 3 स्टार लगा करके एक बात कहेंगे, हिपेरिन होता है अपने पास में, हिरुडीन होता है अपने पास में। ये जो है ना, ये क्या है? प्रतिस्कंदक। कौन है? प्रतिस्कंदक है, जो ब्लड को थक्का नहीं जमने देते हैं। क्या नहीं जमने देते हैं? थक्का नहीं जमने देते। अब इसके बाद में देखो बेटा, एक और हम बात करें न्यूट्रोफिल की। बात करेंगे न्यूट्रोफिल की। अब देखो, न्यूट्रोफिल के लिए एक लाइन याद रखो, ज्यादा नहीं याद करवाऊंगा मैं आपको, एक ही लाइन, ज्यादा लाइन याद नहीं करवाऊंगा, एक ही लाइन याद करवाऊंगा मैं यहां पे। वो क्या है? भक्षाणु की होती है। भक्षाणु प्रवृत्ति की। भक्षाणु का मतलब खाने वाली, भक्षाणु का मतलब खाने वाली, भक्षण करने वाली। और सीधी बात याद रखो, न्यूट्रोफिल वो आकार में छोटी होती है। कैसी होती है? आकार में छोटी होती है। अब ये जब आकार में छोटी है ना, ये जब आकार में छोटी है ना, तो इसको मैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड सेल, अर्थात रक्त की कोशिकाओं में छोटे पुलिसमैन की भूमिका निभाती है। और पुलिसमैन का काम क्या है बेटा? पुलिसमैन का काम क्या है बेटा? मुजरिमों को पकड़ना, जेल में डालना, उनका इलाज करना, है ना? तो इसका काम क्या है? रोगों को पकड़ना और उनका इलाज करना, उन्हें खत्म करना। ये किसका काम है? न्यूट्रोफिल का। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? माइक्रो पुलिसमैन कह रहे हैं। समझ रहे हो बात को? आगे देखते हैं। आगे एक चीज और ध्यान रखो, आगे आ जाओ। फिर हम बात करेंगे लिम्फोसाइट पे। किस पे बात कर रहे हैं? लिम्फोसाइट पे। अब देखो, लिम्फोसाइट के लिए क्या कहेंगे? ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का, 2 टाइप्स। एक टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट। एक तो टी लिम्फोसाइट, थाइमस लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। दोनों का ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्या लिखना है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये लो, ये लिम्फोसाइट का काम हो गया। जितना भी हमें एंटीबॉडीज मिल रही है, वो सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? लिम्फोसाइट। कौन देगा? लिम्फोसाइट। और अंतिम बात करेंगे अपन लास्ट एंड फाइनल की, मोनोसाइट की। किसकी बात करेंगे? मोनोसाइट की। अब मोनोसाइट के लिए फिर से मैं देखो कुछ लाइनें लिखवा दूं आपको, कुछ लाइनें फिर लिख लो। अब कुछ लाइनें लिखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? वापस से हम अपने प्रोसेस पे आ जाएंगे, और जो प्रोसेस हमने थोड़ी देर पहले लिखा था उसी को उठा लेंगे। हम क्या कहेंगे? यह भक्षाणु प्रवृत्ति की होती है। ये लो भाई। अब आप कहोगे सर न्यूट्रोफिल से मैच खाता है? बिल्कुल खाता है, बिल्कुल खाता है।
तो दो चीजें याद रखो, यहां पर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों कौन सी प्रवृत्ति की होंगी? भक्षाणु प्रवृत्ति की। और भक्षाणु का काम क्या है? पकड़ना मारना, पकड़ना मारना। गलती की उठाएगा तोड़ेगा। क्यों? शरीर को बचाना है ना। तो हम यहां एक और लाइन लिखेंगे, यह है बड़े आकार की होती है। कैसी हुई? बड़े आकार की। अब बड़े आकार की है तो फिर मैं यहां पे देखो नाम लिखूंगा बेटा, मैक्रो इस ऑफ ब्लड। थोड़ी देर पहले न्यूट्रोफिल के लिखा था माइक्रो पुलिसमैन, और इसके लिए हमने क्या लिख दिया? मैक्रो पुलिसमैन। काम वही करेगा जो वो कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो देखो अब आगे हम चलते हैं, बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की पहला आरबीसी हो गया, दूसरा डब्ल्यूबीसी हो गया, तीसरा क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स। तो बेटा यहां भी देखो हम फिर से वही लाइनें लिखते आएंगे। सबसे पहले किस में पाया जाता है? केवल स्तनधारी में पाया जाएगा, स्तनधारी में। स्तनधारी अपना नाम ले सकते हो, आपके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। और आपको पता भी होगा प्लेटलेट्स अगर कम होती है तो क्या होता है? डेंगू अगर किसी को हुआ होगा तो उसे समझ में आती है कि प्लेटलेट्स की वैल्यू क्या है। समझ लो। दूसरी बात की सबसे छोटी है, गणिका है, छोटी गणिका। बड़ी किसकी है? डब्ल्यूबीसी की, बाद में आरबीसी की, फिर प्लेटलेट्स की। अगर आकार की बात करें बेटा, अगर आकार की बात करें तो 2 से 2.5 माइक्रोमीटर होगा। वहीं अगर हम बात करें इसके जीवन काल की, जीवन काल की बात करें, लाइफ टाइम पीरियड की बात करें, तो उसके लिए हम कहेंगे 2 से 3 दिन या 5 दिन ले लो आप। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी संख्या की बात करेंगे तो संख्या के लिए हम 4 से 4.5 की बात कर सकते हैं, लाखों के अंदर बात होगी। ठीक है, ये हमारे पास में प्लेटलेट्स की बात हो गई। लेकिन एक चीज याद रखना, यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, प्लेटलेट्स का यानी हाईएस्ट लोएस्ट में कितनी, मतलब कितना बता सकते हैं? 40,000। प्लेटलेट्स का क्रांतिक मान कितना? 40,000। समझ गए बात को? बनती का है, यही लिख देते हैं, देखो बनती है। तो फिर एक ही नाम लिखेंगे, मेगा कैरियोटिक कोशिका। बोन मैरो की बात होगी, बोन मैरो में मेगा कैरियोटिक कोशिका होंगी, वो टूटेंगी और टूट कर क्या बनाएंगी? प्लेटलेट्स बनाएंगी। समझ गए बात को? इसके अलावा अंतिम एक और पॉइंट की बात कर लो यहां पे, प्लेटलेट्स के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अब देखो प्लेटलेट्स का एक ही कार्य याद रखो, ज्यादा नहीं याद रखो, एक ही कार्य बताऊंगा, रक्त स्कंदन में सहायक है। बात करेंगे उसके बाद में अपन कुछ भी बात, रक्त में सहायक है। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन को निकालता है। किसको निकाल रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करता है। जैसे ही प्लेटलेट्स टूटती है थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करता है, और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको जमाती है? रक्त के थक्के को जमाने का काम करती है। यहां प्लेटलेट्स क्या होता है? कंप्लीट करता है। आगे हम बात करेंगे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। और हमेशा की तरह वीडियो को फैला दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाएगा। और मुस्कुराते रहो जीवन के अंदर।